सभापति जी, माननीय सभापति महोदय, राज्य के पंचायती राज संस्थानों के शिक्षकों को 1 जुलाई 2015 से 5,200-20,200 के पे वेतन के साथ प्राथमिक माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमशः 2,000, 2,400 एवं 2,800 ग्रेड पे स्वीकार किया गया। ग्रेड पे के अनुसार बेसिक वेतन 8,460, 9,910, 11,160 रुपया होता है, जबकि सरकार द्वारा बेसिक वेतन के अनुसार हम कह रहे हैं सर, जबकि सरकार द्वारा क्रमशः 7,200, 7,600, 8,000 बेसिक वेतन तय किया गया। सातवें वेतन में 21,700, 25,550, 29,200 होना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा 18,510, 19,540, 20,560 रुपया प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए तय किया गया। पुनः सरकार द्वारा 15% की मूल वेतन में वृद्धि के बाद इन शिक्षकों का वेतन 21,290, 22,480 एवं 23,650 तय किया गया है, जबकि वृद्धि के बाद प्राथमिक का मात्र 410 रुपया, मतलब मूल वेतन जो होना चाहिए बेसिक ग्रेड पे के अनुसार, उसमें मात्र 410 रुपया का अंतर रह जाता है महोदय। सरकार वहां तक प्राथमिक को ये कर दिया, और माध्यमिक विद्यालय को 3,020 रुपया और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंतर 5,550 रुपया बेसिक वेतन से पीछे है, जिसके कारण कई विसंगति उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त वेतनमान लागू करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, बात वही है जिसका उत्तर हमने पहले भी दिया था। ये नियत वेतन और वेतनमान जो नियमित शिक्षकों का था, ये दोनों का फर्क समझ के सरकार ने इन शिक्षकों के लिए अलग से एक पे मैट्रिक्स या वेतनमान इन लोगों को दिया है। अब जब ये सुविचारित निर्णय के तहत ये दिया गया है, तो लाभ उनको नियमित पुराने वेतनमान वाला कैसे मिलेगा? जो निर्णय है सरकार का, उसी हिसाब से न उनको मिलेगा। अगर वो जो कह रहे हैं वो करने के लिए फिर सारे नियमों को बदलने की जरूरत होगी, और ये सरकार ने अभी निर्णय लेके इन लोगों को अलग से एक जो रिकमेंडेड पे स्केल है, अनुशंसित वेतनमान है, वो दिया है। तो अभी तो उसी के तहत दिया जाता है, और यहीं से मतलब इसी को देखने की जरूरत है। ये जब स्पष्ट हो जाता है तब कोई विसंगति नहीं बचती है। 500 से 600 करोड़ रुपए मात्र आकलित व्यय है, और ये संख्यात्मक ये विसंगति है। मंत्री महोदय को देखना चाहिए, प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 3,15,000 है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मात्र 38,000 है, पुस्तकालय अध्यक्ष मात्र 38,000 है। तो ये विसंगति अगर दूर किया जाता है तो इस पर तो सरकार को ही गर्व होगा। सरकार की ही राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये संभव है, और जो मैट्रिक्स है उसको पकड़ा जा सकता है। आज प्राथमिक शिक्षक ज्यादा माध्यमिक शिक्षक से राशि उनको मिल रही है, तो क्या वहां हीन भावना से ग्रसित नहीं हो रहे हैं? सरकार को तो संवर्गीय विसंगति को देखना चाहिए और उसको मिटाने का प्रयास हर हाल में करना चाहिए। महोदय, वही कहना है महोदय कि मेन है कि जो बेसिक वेतन हुआ ग्रेड पे के अनुसार, वो प्राइमरी का 21,700 हो रहा है। 15% वृद्धि के बाद मात्र अंतर 410 रुपया हो रहा है, और वहीं माध्यमिक विद्यालय जो संजीव जी ने भी कहा, और उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनका 25,500, उसमें अंतर हो जा रहा है 3,000, और क्रमशः उच्चतर माध्यमिक 5,550 रुपया। तो हो क्या रहा है महोदय कि प्राथमिक की संख्या सही ज्यादा है, वो तो मूल वेतन के अनुसार उसको करीब करीब मामला वहां पहुंच जा रहा है, लेकिन इन शिक्षकों का जिनकी संख्या कम है, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और जहां पर अभी हम लोग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं, और ये विसंगति अगर दूर कर देंगे, बहुत ज्यादा राशि का काम नहीं है इसमें। उस हिसाब से इतना अंतर होने से उनमें हीन भावना होती है कि हम माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक +2 के टीचर हैं, और हमको जो है ऑलमोस्ट जो है प्राइमरी के बराबर वेतन मिल रहा है। तो इसमें कम से कम सरकार इस पर विचार करे, और विचार करने के उपरांत इसका समाधान हो सकता है। बहुत कठिन नहीं है समाधान की, बड़ी संख्या है इसमें, खाली निर्णय इच्छा शक्ति की जरूरत है, और परिवर्तन कर देने से
कम से कम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीचर जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब के नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगेंगे। एक आशा का संचार होगा कि चलिए यहाँ अब काम करना अच्छे माहौल में अच्छा रहेगा। ठीक। एक बात मैं कह रहा हूँ, भिन्न बात कह रहा हूँ। हमने पहले भी कहा था राज्यपाल महोदय के भाषण पर, देख लीजिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरी बात। आज जो वेतन अभी मिल रहा है हाई स्कूल और प्लस 2 के शिक्षकों को, वो प्राथमिक से कम मिल रहा है। 1/1/2016 को एक प्राथमिक शिक्षक का वेतन था 7880 रुपया। 1/1/16 को 2.57 से गुणा किया गया तो उसका वेतन हो गया 20,251। 1/1/16 को पुनरीक्षित वेतनमान 20,850 हुआ उसका। और सेकेंडरी का क्या हुआ कि 1/1/16 को 80-70 था, यानी प्राथमिक से ज्यादा था, और 2.57 से गुणा किया गया तो 20,739 हुआ, यानी 20,740 रुपया उसका वेतन हुआ, जो प्राथमिक से घट गया। और इसी तरीके से जो ये प्लस 2 के लोग थे उनका वेतन भी घट गया। आके उनका वेतन, तो माध्यमिक शिक्षक का मूल वेतन आज प्राथमिक शिक्षक से 110 रुपये कम मिल रहा है, जबकि विभाग का निर्णय है कि हर हालत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन प्राथमिक शिक्षकों से ज्यादा होगा। तो अपने ही आदेश का विभाग अनुपालन नहीं कर रहा। इसलिए ये विसंगति तो मिटाने के लिए हम लोगों ने बार बार माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है, आज फिर सदन के माध्यम से अनुरोध। ठीक है माननीय मंत्री। एक मिनट, ये सवाल हम बिल्कुल वही दूसरी बात नहीं कह रहे।